सबसे पहले बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की, जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था सरयू की धारा से जुड़ी है। लेकिन अब उसी सरयू के सामने आए एक वायरल वीडियो ने विवाद अब खड़ा कर दिया है। दावा यह है कि नदी के बीच नाव पर कुछ लोग बैठे और मटन और शराब की पार्टी करने लगे। वीडियो वायरल होते ही संत समाज के लोग, धार्मिक संगठन और स्थानीय लोगों में अब काफी गुस्सा है, नाराजगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की अभी तलाश है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो देश के सबसे बड़े आस्था के केंद्रों में मर्यादा और कानून दोनों को बनाए रखने का दावा करती है। क्या धार्मिक स्थलों पर तय नियमों का पालन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पर्याप्त है? और आखिर आस्था के केंद्रों पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ और कितनी सख्ती अब जरूरी है? देखिए आप। भैया आज बहुत समय बाद मटन का हुआ पार्टी, साथ में हमारे राजकुमार निषाद। वो पवित्र नदियां जिसे करोड़ों हिंदू मां का दर्जा देते हैं, क्या उन नदियों के खिलाफ देश में बड़ी साजिश हो रही है? आज हम लोगों ने बकरे का पार्टी किया। क्या देश में ऐतिहासिक और पौराणिक नदियों को अपवित्र करने का एजेंडा चलाया जा रहा है? भैया एकदम दिल जीत लिया। भैया कैसा बना था बकरा? बहुत अच्छा, एक नंबर। क्या सनातन की आस्था के केंद्रों को वीकेंड पर मटन और दारू पार्टी का पिकनिक स्पॉट समझ लिया गया है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पहले वाराणसी में गंगा के बीच नाव पर चिकन बियर पार्टी की गई, तो अब अयोध्या में मां सरयू में वही पाप रिपीट किया गया है। बदले हैं तो बस किरदार। गंगा को अपवित्र करने वाले 14 मुस्लिम युवक थे, तो मां सरयू में महापाप करने वाले लवकुश निषाद, राजकुमार निषाद और जितेंद्र निषाद हैं। आज हम लोगों ने बकरे का पार्टी किया। वायरल वीडियो अयोध्या में गुप्तार घाट का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नाव पर 4 युवक सवार हैं और जिस सरयू नदी की अविरल धारा में हजारों लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसी सरयू नदी में लवकुश निषाद, राजकुमार निषाद और जितेंद्र निषाद मटन पार्टी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मटन पार्टी का वीडियो भी बना रहे हैं। मतलब एक तो आस्था से खिलवाड़, वो भी बेखौफ, खुल्लम खुल्ला। भैया सबको मजा आ गया और ईश्वर से कृपा करता हूँ कि ऐसे ही महीने 2 महीने में हो। सवाल यह है कि बार बार पवित्र नदियों में दारू और चिकन पार्टी क्यों हो रही है? क्या जानबूझकर सरयू नदी को अपवित्र किया गया है? क्या आस्था के केंद्र प्रशासन की नाक के नीचे पिकनिक स्पॉट बन गए हैं? आज भगवान का भी मन बहुत ज़्यादा द्रवित होगा ये देख करके कि भारत जैसे देश में सनातन जैसे धर्म में आकर के और ये मनुष्य कैसी क्रियाएं कर रहे हैं, हमारी नदियों के साथ में कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी जो नदियां हैं इनका ध्यान रखें, इस तरीके के क्रियाएं करके इनको प्रदूषित ना करें, इनका सम्मान करें, जिससे सनातन की महिमा हमेशा बढ़ती है। रामनगरी में मां सरयू की मर्यादा के साथ खिलवाड़ की घटना से हड़कंप मचा, तो मटन और बियर पार्टी करने वाले लवकुश निषाद, राजकुमार निषाद, जितेंद्र निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौथा आरोपी अभी पुलिस के शिकंजे से दूर है। सवाल यह है कि मां सरयू की गोद को शराब और मटन का टेबल क्यों बनने दिया गया? आप नदियों के भीतर बैठ करके नदियों को न केवल प्रदूषित करके आप कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की है और एक नजीर स्थापित कर रहे हैं, ताकि इस तरह से नदियों का अपमान करने की चेष्टा बंद हो। पवित्र नदी की आस्था से खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है। मार्च 2026 में रमजान के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा गंगा नदी में चलती नाव पर इफ्तार पार्टी करने और चिकन बिरयानी खाने का वीडियो वायरल हुआ था। आरोपियों ने गंगा नदी में हड्डियां फेंकी थीं। मामले में 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक गंगा नदी में नाव पर चिकन पकाते और बियर का सेवन करते दिखे थे। मामले में पुलिस ने दीपक कुमार, अजय साहनी, अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और राहुल साहनी को गिरफ्तार किया था। बावजूद इसके अब सरयू में भी मटन पार्टी हो गई।
वो सरयू नदी जहाँ पर लोग पाप धोने जाते हैं, जहाँ पर लोग स्नान के बाद हनुमान जी और प्रभु श्री राम को याद करते हैं, वहाँ पर नाव पर नौका विहार करना, टूरिज्म करना, मांस मछली खाना, ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की भावनाओं को आहत करता है। देश के धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द शराब बेचना और पीना बैन है। गंगा नदी की धार्मिक पवित्रता को देखते हुए वाराणसी में नदी के भीतर नॉनवेज या शराब के सेवन पर पूरी तरह रोक है, तो फिर क्यों और कैसे बार बार ये महापाप रिपीट हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ चुकी है। जिन लोगों की तस्वीरें आपने देखी, इसमें से एक युवक ने आकर कैमरे पर माफी भी मांगी है। सुनिए आप। कल मेरे द्वारा एक इंस्टाग्राम पर मेरे अकाउंट पे एक वीडियो डाला गया था। उसमें मटन खाते हुए नाव पे नदी उस पार गए थे हम लोग पार्टी करने, गलती से हम नाव पर बैठकर मटन खा लिए हैं। उसके लिए हम पूरे समाज से और पूरे समुदाय से, पूरे संगठन से हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। दोबारा ऐसी कोई गलती हमसे नहीं होगी, हमको क्षमा करें। पूरे जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं होगी, इसके लिए हमको माफ़ करें, क्षमा करें।